आइए आज का विशेष देखते हैं। उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। हमारा यह वीडियो उत्तराखंड के चंद राजवंश से संबंधित है। हमने उत्तराखंड के चंद वंश को 2 भागों में रखा है और यह चंद वंश का पार्ट 1 है। इसके बाद चंद वंश पार्ट 2 आएगा, जो कि दोनों ही पार्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तराखंड के UKPSC और UK SSC आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इसलिए ये सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? आपके ऑप्शन ए मानवदेव काव्य में, या फिर ऑप्शन बी गढ़ राजवंश काव्य में, या फिर ऑप्शन सी पिंगल काव्य में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवदेव काव्य में। तो चंद राजाओं की जो वंशावली की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है? मानवदेव काव्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवदेव काव्य। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गोमती नदी पर, या फिर ऑप्शन बी चंपावती नदी पर, या फिर ऑप्शन सी काली नदी पर, या फिर ऑप्शन डी गंगा नदी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपावती नदी पर। तो चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करता थे वो चंपावत नगरी किस नदी तट पर स्थित थी? वो चंपावती नदी तट पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपावती। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। बालो कल्याण चंद के काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा को, या फिर ऑप्शन बी हल्द्वानी को, या फिर ऑप्शन सी लोहाघाट को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा को। तो अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। कुर्माचल में चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। आपके ऑप्शन है सोमचंद को, या फिर ऑप्शन बी आत्मचंद को, या फिर ऑप्शन सी रतनचंद को, या फिर ऑप्शन डी ज्ञानचंद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमचंद को। तो कुर्माचल में भी चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद को। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा सोमचंद। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। वह पहला चंद राजा था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। आपके ऑप्शन है ज्ञानचंद, या फिर ऑप्शन बी रुद्रचंद, या फिर ऑप्शन सी भारती चंद, या फिर ऑप्शन डी विक्रमचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद वह राजा था जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वप्रथम गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानचंद। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था। आपके ऑप्शन है संसारमल, या फिर ऑप्शन बी नरेंद्रमल, या फिर ऑप्शन सी यक्षमल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यक्षमल। तो भारतीय चंद का जो समकालीन डोटी नरेश था वह कौन था? यक्षमल। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित करवाया था। आपके ऑप्शन है भारती चंद ने, या फिर ऑप्शन बी
विक्रमचंद ने, या फिर ऑप्शन सी रुद्रचंद ने, या फिर ऑप्शन डी कल्याणचंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रचंद ने। तो मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था? रुद्रचंद ने। और ये कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा में। आइए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल की संज्ञा दी है? आपके ऑप्शन है सोमचंद, या फिर ऑप्शन बी जगतचंद, या फिर ऑप्शन सी तिरमल चंद, या फिर ऑप्शन डी ज्ञानचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जगतचंद। तो जगतचंद के काल को विद्वानों ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जगतचंद। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। चंद काल में भूमि का स्वामित्व निहित था। आपके ऑप्शन है राजा में, या फिर ऑप्शन बी प्रजा में, या फिर ऑप्शन सी कृषक में, या फिर ऑप्शन डी मजदूरों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा में। तो चंद काल में जो भूमि का स्वामित्व होता था वह किसके निहित हुआ करता था? राजा के निहित में हुआ करता था। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा में। तो प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। चंद काल में 36 प्रकार के राजकर लगाए गए थे जिन्हें कहा जाता था। आपके ऑप्शन है 24, या फिर ऑप्शन बी 36, या फिर ऑप्शन सी 26, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। तो चंद काल में जो 36 प्रकार के राजकर लगाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? 36। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 36। और प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। चंद राजा मूलतः के उपासक थे। आपके ऑप्शन है वैष्णव, या फिर ऑप्शन बी शैव धर्म के, या फिर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के, या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैव धर्म के। जो चंद राजा हुआ करते थे वह मूलतः किसके उपासक हुआ करते थे? शैव धर्म के। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा शैव धर्म। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। चंद वंश का वह शासक जिसने 1602 में बागेश्वर के बैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगवाई। आपके ऑप्शन है लक्ष्मीचंद ने, या फिर ऑप्शन बी रुद्रचंद ने, या फिर ऑप्शन सी सोमचंद ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद ने। तो इस लक्ष्मीचंद द्वारा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया गया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति इन्हीं के द्वारा लगाई गई। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा लक्ष्मीचंद। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। किस शासक द्वारा कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री को 1673 ईस्वी में गुंठ भूमि दान में दी थी? आपके ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, या फिर ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद ने, या फिर ऑप्शन सी सोमचंद ने, या फिर ऑप्शन डी भारती चंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद। तो गुंठ भूमि को किसने दान किया था? बाज बहादुर चंद ने। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बाज बहादुर चंद। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। डोटिये अभियान के दौरान उद्धोत चंद व ज्ञानचंद द्वारा 100वें सिरा क्षेत्र के मंदिर को कहते हैं। आपके ऑप्शन है देवल, या फिर ऑप्शन बी मूड, या फिर ऑप्शन सी चौकोट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवल। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर व रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया? आपके ऑप्शन है हर्षदेव ओली ने, या फिर ऑप्शन बी मोहन सिंह ने, या फिर ऑप्शन सी
शिवदत्त जोशी ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवदत्त जोशी ने। तो पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर और रुद्रपुर में किलों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शिवदत्त जोशी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिवदत्त जोशी। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था। आपके ऑप्शन है दीवान, या फिर ऑप्शन बी मालदार, या फिर ऑप्शन सी फौजदार, या फिर ऑप्शन डी सिरतार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिरतार। जो चंदों के समय जो नगद टैक्स देने वालों को क्या कहा जाता था? सिरतान। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिरतान। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं? आपके ऑप्शन है इंद्रचंद को, या फिर ऑप्शन बी मोहनचंद को, या फिर ऑप्शन सी शिवचंद को, या फिर ऑप्शन डी दीपचंद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवचंद को। तो किस शासक को, चंद्रवंश का वह कौन सा शासक है जिसको मिट्टी का महादेव कहा जाता है? शिवचंद। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? आपके ऑप्शन है महुमा, या फिर ऑप्शन बी गजवाखस, या फिर ऑप्शन सी सैनुवा, या फिर ऑप्शन डी मेहरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गजवाखस। तो भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? गजवाखस ने। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। आपके ऑप्शन है लक्ष्मीचंद ने, या फिर ऑप्शन बी देवीचंद ने, या फिर ऑप्शन सी उधोत चंद ने, या फिर ऑप्शन डी जगत चंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद द्वारा ही बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। चंद शासक के समय नगद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज था। आपके ऑप्शन है कूत, या फिर ऑप्शन बी कनक, या फिर ऑप्शन सी साहू, या फिर ऑप्शन डी मिझारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कूत। तो चंद शासक के समय जो नगद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? कूत। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। चंद्रवंश के शासन के जमीन के मालिक को कहा जाता था। आपके ऑप्शन है स्वामी, या फिर ऑप्शन बी धातवान, या फिर ऑप्शन सी ठेकेदार, या फिर ऑप्शन डी जमींदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धातवान। तो चंद्रवंश के शासन के समय जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? धातवान। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। चंद शासन के काल में 8 कर क्या था? आपके ऑप्शन है फसल कर, या फिर ऑप्शन बी लड़ाई संबंधी कर, या फिर ऑप्शन सी दान कर, या फिर ऑप्शन डी सिंचाई कर। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़ाई संबंधी कर। तो चंद शासन के काल में जो 8 कर हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? किससे संबंधित हुआ करता था? लड़ाई संबंधी कर। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लड़ाई संबंधी कर। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है एंटिकन्स, या फिर ऑप्शन बी फ्रेजर, या फिर ऑप्शन सी हैमिल्टन, या फिर ऑप्शन डी अजय रावत। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैमिल्टन। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है
ये चंद वंश के शासनकाल के समय ही लिखी गई है। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हैमिल्टन के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है एटिकिंस, या फिर ऑप्शन बी फ्रेजर, या फिर ऑप्शन सी हैमिल्टन, या फिर ऑप्शन डी अजय रावत। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेजर। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेजर। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक था। आपके ऑप्शन है गरुड़ ज्ञानचंद, या फिर ऑप्शन बी वीरचंद, या फिर ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद, या फिर ऑप्शन डी रुद्रचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गरुड़ ज्ञानचंद। तो चंद वंश का है पहला शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था। प्रश्न नंबर 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय समकालीन चंद शासक था। आपके ऑप्शन है वीरचंद, या फिर ऑप्शन बी इंद्रचंद, या फिर ऑप्शन सी रुद्रचंद, या फिर ऑप्शन डी त्रिलोकचंद। तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जो चंद शासक था कौन था इनमें से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिलोकचंद। तो खिलजी के समकालीन चंद शासक कौन है? त्रिलोकचंद। प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। बद्रीदत्त पांडे ने किस चंद शासक को युद्ध प्रिय राजा कहा है? आपके ऑप्शन है सोमचंद को, या फिर ऑप्शन बी कीर्तिचंद को, या फिर ऑप्शन सी भारती चंद को, या फिर ऑप्शन डी रुद्रचंद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद को ही बद्रीदत्त पांडे द्वारा युद्ध का प्रिय राजा कहा गया है। प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। किस चंद शासक ने युद्ध ने करने का वचन लिया था? आपके ऑप्शन है मोहनचंद, या फिर ऑप्शन बी भीष्मचंद, या फिर ऑप्शन सी उधोतचंद, या फिर ऑप्शन डी भारतीचंद। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वह कौन सा चंद शासक था जिसने युद्ध ने करने का वचन लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उधोतचंद। तो उधोतचंद द्वारा क्या किया गया? युद्ध ने करने का वचन लिया गया था। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला चंद शासक था। आपके ऑप्शन है मोहनचंद, या फिर ऑप्शन बी देवीचंद, या फिर ऑप्शन सी सोमचंद, या फिर ऑप्शन डी महेंद्रचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनचंद। तो कुमाऊं की गद्दी पर यह शासक 2 बार बैठा, और ये किससे संबंधित है? चंदवंश से संबंधित। तो चंदवंश का यह वह शासक है जो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठा। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मोहनचंद। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। सिरती नामक नगद कर किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है बाज बहादुर चंद ने, या फिर ऑप्शन बी इंद्रचंद ने, या फिर ऑप्शन सी श्यामचंद ने, या फिर ऑप्शन डी मोहनचंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद।